तो आज मैं आप लोगों को मैट्रिसेस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो कि 2026 बिहार बोर्ड में पूछने योग्य है, आने योग्य है। तो ध्यान से देखा जाए इस क्वेश्चन को। यदि a बराबर 3 - 5 - 4 2 तो सिद्ध करें कि a स्क्वायर - 5 पे -14i बराबर 0। ध्यान से देखा जाए क्वेश्चन इस प्रकार से आपके, यदि यानी गिवन जो क्वेश्चन दिया है आपको, ये दिया है गिवन में a बराबर दे दिया आपको 3 - 5 - 4 और 2। कितना दिया जी? 3 - 5 - 4 2 दिया है। तो हम लोग को साबित करना है कि a स्क्वायर -4a -14i बराबर 0। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर के वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। किस चीज़ का जी? a स्क्वायर के वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो a स्क्वायर के मीनिंग हो गया a इंटू ए, मतलब ये हुआ। अब 2 बार a का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, 3 - 5 - 4 2, फिर सेम वैल्यू रखेंगे इसमें एक जगह, 3 - 5 - 4 2। अब क्या करेंगे, रो बाई कॉलम। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं किस तरह मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुणा करते हैं। ध्यान से देखा जाए, ये आपका रो है, ये क्या है, कॉलम है। मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से, 3 त्रिका 9, ये भी मास, ये भी मास प्लस हो जाएगा, 5 का 20, फिर 5 तिहाई 15 माइनस में, अब 5 दूनी 10 माइनस में। क्लियर? अब इसका हो गया, फिर 4 तिहाई 12 माइनस में, फिर 4 दूनी 8 माइनस में। ठीक है ना? ये माइनस तो माइनस दे देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 4 पचे 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4। रिजल्ट कितना आया इसका? आपका ए स्क्वायर का रिजल्ट आ गया इस प्रकार से, 20 को 9 को 29 को हो जाएगा, -25 को हो जाएगा, -20 हो जाएगा, और 24 हो जाएगा। ये आपका आ गया वैल्यू। अब कुछ नहीं करेंगे, LHS उठा लेंगे। क्या उठाएंगे बाबू? LHS। यहीं पर दिखा दे रहे हैं LHS, यही आपका क्या है, LHS है। ए स्क्वायर का वैल्यू क्या रखेंगे बाबू? 29 -25 -20 24, ये ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया। ठीक है, -5 पे है, तो 5 पे का मतलब हो गया, इसमें गुणा करना है, 5 तिहाई 15 50 25 5 का 20 5 दूनी 10, ये आपका हो गया, माइनस फिर 14 है, तो यानी कि 14 0 0 14 कर देंगे इसे। आई क्या? आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रहने देना है 29 -25 -20 24। ठीक है, अगर चलिए पहले घटा ले रहे हैं इसको, यहीं से दिखा दे रहा है आपको घटा के। इसको घटाएंगे, 29 में से 15 गया तो 14 बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू आपका? 0 हो जाएगा। 25 में से ये 25 है, ये भी -25 है, तो कितना हो जाएगा? माइनस यहाँ से जब गुणा किया हम लोग तो 5 50 25 माइनस में होगा, छोड़ दिए थे, तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा? 0 हो गया आपका। क्या हो जाएगा? ये 0 माइनस माइनस प्लस, अब 25 इसमें चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, माइनस छूटा था। फिर ये भी क्या हो जाएगा आपका? यहाँ भी क्या है? माइनस है, तो ये भी माइनस छोड़ दिए थे हम, तो माइनस में ये भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, 20 प्लस में ये -20 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, ये आपका कितना है? 10 है, ये कितना है? 24 है, घटेगा तो 14 हो जाएगा यहाँ से। क्लियर? अब माइनस घटाएगा, फिर ये क्या? 14 0 0 14, सेम क्या होगा इसका रिजल्ट?
0 0 0 0, यानी कि इट्स मीन क्या हो गया इसका एक रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो RHS हम लोग क्या साबित करना था, 0 प्रूव हुआ। क्लियर, ध्यान दिए, समझ में आया। फिर से देखिए हम लोग क्या किए थे, थोड़ा सा मिस्टेक किए थे, 3 से गुणा किए थे तो यहाँ पे क्या आया था 15, 3 में 5 से, तो फिर 5 से करेंगे यहाँ माइनस 25 हो जाएगा माइनस में, फिर इधर किए तो 20 और 10, ठीक है, उसको घटा दिए तो क्या आ गया आपका सेम हो गया, ये भी सेम है ये भी सेम, घट जाए तो क्या होगा 0। ऐसे भी कर सकते थे आप लोग, डायरेक्ट इसको काट दिए तो क्या होगा 0। क्या आ गया जी 0 मैट्रिक्स, कितना आ गया 0 मीटर, RHS आ गया, प्रूव हो गया, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग आराम से, समझ में आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस चैनल को जमकर शेयर कीजिए, इस सेशन को शेयर पर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए। फिर से पहला क्वेश्चन को हम लोग क्या किए सॉल्व कर दिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए, आराम से देखा जाए। देखिए कहा है कि a इंटू ए डैश, तो सबसे पहले एक ट्रांसपोज निकाल लेंगे हम लोग, क्या होगा जी एक, ये आपका एक एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, रो बाई कॉलम हो जाएगा। अब निकालेंगे हम लोग a इंटू ए ट्रांसपोज, तो a का वैल्यू क्या है एक एक एक्स एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर, क्लियर। ए डैश का वैल्यू क्या है बाबू 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर, क्लियर। अब रो बाई कॉलम करेंगे मल्टीप्लाई इसका, तो आराम से कीजिए जाए, ध्यान से देखा जाए, एक एक यानी कि एक एक हो जाएगा, ये आपको 2 डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, एक में इससे कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, फिर इसमें कीजिएगा तो 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर। अब फिर इसे इससे कीजिएगा x हो जाएगा, इसमें कीजिएगा y हो जाएगा, तो x प्लस वाई ये आपका हो गया। फिर इसमें कीजिए x से तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर, पहला वाला हो गया। आइए इसमें करेंगे x से तो x प्लस वाई हो गया, यानी x में इससे करेंगे फिर y में इससे करेंगे, क्लियर। फिर इधर आएंगे इसमें इससे करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर आएंगे इसका भी हो जाएगा, फिर इसमें इससे करेंगे तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, समझ में आ रहा है, जाइट कर रहे हैं। फिर इसमें इससे करेंगे तो आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसमें इससे करेंगे तो एक्स क्यू वाई क्यू, फिर इसमें इससे करेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, ये क्या है आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। कुछ नहीं कर, बहुत सिंपल है, आराम से क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाला यूज कर देंगे फॉर्मेट और इजिली बना लेंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखा जाए आज के लिए इतना ही काफी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा नए जोश और नए उमंग के साथ। इट में भी हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आऊं 2026 के लिए। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।